हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था पास्कल के नियम को, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि फ्लूइड के अंदर कभी भी अगर हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में या पूरे लिक्विड में हर जगह बराबर फैलता है या बराबर जाता है या बराबर उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी पे बेस्ड आज हम एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी पास्कल लॉ के एप्लीकेशन को देखेंगे। देखिए, पास्कल लॉ ने जो भी हमको दिया, मतलब पास्कल के नियम ने जो भी हमको समझाया, उस नियम के द्वारा हम क्या करेंगे, कुछ डिवाइसेस बनाएंगे, यानी उस नियम के ऊपर आधारित कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं। मैं बनाऊंगा नहीं, बने हुए हैं। और एक्चुअल में जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने इस पे बात भी की थी कि भाई फ्लूइड के पास क्या होती है, फ्लूइड के पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके कारण वो कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स उत्पन्न कर सकता है ना। कम फोर्स से ज़्यादा, मतलब आप कम फोर्स दोगे और वो ज़्यादा फोर्स आपको दे सकता है। आई होप आपको ये बात शुरुआती इंट्रोडक्शन में बताई गई होगी और आपने समझी भी होगी। तो आज ही वो समय है और आज ही का जो लेक्चर है वो इस चीज़ को प्रूव कर रहा होगा कि कैसे कम फोर्स में हम ज़्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम देंगे कम फोर्स लेकिन मिलेगा ज़्यादा। ठीक है ना, यानी कम देने के बाद भी हमको मिलेगा ज़्यादा। और वो किसके अनुसार होगा? तो सर पास्कल साहब के अनुसार। यानी पास्कल्स एप्लीकेशन मैंने डाला है, जबकि आपको पता होगा पास्कल के नियम के अनुसार ये एप्लीकेशंस बने हुए हैं। एप्लीकेशन मतलब सर जिन पे ये नियम अप्लाई करने के बाद जो बनाया है, मतलब जिन पे ये अप्लाई हुआ है नियम, उनको एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहला हमारे पास आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा आप देखोगे ऐसे ही आपको मिलेगा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक्स ब्रेक। ठीक, ऐसे ही आपको और कौन सा मिलेगा? हाइड्रोलिक जैक्स। ठीक है, ऐसे ही आपको मिलेगा हाइड्रोलिक पंप। ये सब के सब किस पे बेस्ड हैं? पास्कल साहब के नियम पर बेस्ड बने हुए क्या हैं? डिवाइसेस हैं, जो क्या कर रहे होंगे? सिर्फ एक काम, कम फोर्स दे, हम लोगों का कम फोर्स लेंगे और ज़्यादा फोर्स उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो सबको पता है कि पास्कल साहब का नियम क्या था, ये पिछले वीडियो के अंदर देखा था हम लोगों ने। एक बार मैं उसको पहले रिवाइज करता हूँ, फिर इन एप्लीकेशंस को बारी बारी समझता हूँ कि कैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करता है, कैसे हाइड्रोलिक जैक्स काम करता है, कैसे हाइड्रोलिक पंप काम करता है। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि पास्कल साहब का नियम क्या था। तो पास्कल साहब का नियम क्या था? पास्कल साहब का नियम था कि भैया अगर हम एक फ्लूइड पे, मतलब फ्लूइड है उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर हम उस प्रेशर में चेंज लेके आएँ तो वो जो चेंज होगा वो हर जगह उस फ्लूइड के हर भाग में, हर पार्टिकल पे बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिक्विड ले रहे हैं और इस लिक्विड में या इस लिक्विड के ऊपर अलग से प्रेशर डाल रहे हैं। अंदर तो प्रेशर होगा ही होगा। मान लेता हूँ यहाँ का मैं पार्टिकल लेता हूँ, यहाँ वाला पार्टिकल, इसके ऊपर प्रेशर है P1, यहाँ का पार्टिकल है, इसके ऊपर प्रेशर है P2, और मैं ऊपर से एक नया प्रेशर P और एक्सर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो P प्रेशर है वो इस P1 प्रेशर में ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ के पार्टिकल पे, जहाँ पे इस पार्टिकल को A मान लो, इस पार्टिकल को क्या ले लो? B। तो इस A वाले पार्टिकल के ऊपर प्रेशर पहले कितना था? P1, ये पहले था। लेकिन जब मैंने P प्रेशर और लगाया तो ये P प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब इस A पार्टिकल पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P। ठीक है, ऐसे ही B वाले पार्टिकल पे देखोगे जब, तो पहले कितना है? P2 है ना। लेकिन जब मैंने P प्रेशर और एक्सर्ट किया तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस B पे P2 प्लस P, यानी प्रेशर में और चेंज आ जाएगा। यानी ये जो P प्रेशर आपने ऊपर से लगाया है वो क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही बात किसने बताई थी? पास्कल साहब ने। पास्कल साहब की बातों के कई मतलब निकाले गए, है कि नहीं है? सिर्फ ये तो एक मतलब नहीं है, इसके कई मतलब निकले। दूसरा एक मतलब और हम लोगों ने समझा था, वो ये समझा था कि हर एक पार्टिकल हर डायरेक्शन में, जैसे ये ए वाला ही पार्टिकल है, वो हर डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? इक्वल फोर्स लगा रहा होगा या इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बाकी पार्टिकल पे। ठीक है, क्लियर? ये बातें कही थी किसने? पास्कल साहब ने।
अब इस चीज़ को आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे पास एक डिवाइस है जो खुद से बनाई गई है, तो इसके थ्रू आपको मैं समझा सकता हूँ कि कैसे प्रेशर ऊपर से और डालने पे ये चलता है, मतलब प्रेशर और बाकी जगहों पे फैलता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज लूँगा, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये पूरा मैकेनिज़्म। अब इसमें आप जानते हैं जैसे वहाँ पे था ऐसे यहाँ पे है कि साइड साइड में क्या है, यहाँ पे मैं ऊपर से प्रेशर जनरेट करूँगा, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और जब मैं प्रेशर जनरेट करूँगा तो वो प्रेशर इन बाकी पार्टिकल के ऊपर भी बराबर एग्जर्ट होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं इसको अगर नीचे करूँ यानी प्रेशर ऐसे डालूँ ऊपर से, तो देख पा रहे होंगे इधर भी क्या हो रहा है, ये जो स्प्रिंज है वो क्या हुआ, फैला ना। क्यों फैला? क्योंकि इसको अंदर से यानी इधर बॉटल के अंदर से इसको प्रेशर एग्जर्ट हुआ इसके ऊपर, तो इसलिए ये जो लिक्विड है, जो बाकी एक्स्ट्रा लिक्विड था, वो क्या हुआ, इस स्प्रिंज के अंदर आने लगा। यानी क्या हो रहा है, तो देख पा रहे होंगे, जैसे देखिए अभी मैंने प्रेशर कम किया तो क्या हो गया, लिक्विड अंदर चला गया इसका। ठीक है, फिर मैंने प्रेशर जनरेट किया तो देखिए उस प्रेशर के कारण पानी और इधर फ्लो हुआ। ठीक है, तो सेम कहानी चल रही है, पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है ये। ठीक है, प्रेशर के अंदर चेंज लेके आएंगे तो वो चेंज पूरे पार्टिकल या पूरे फ्लूइड के अंदर बराबर एग्जर्ट होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक, देखिए क्लियर, बिल्कुल। तो ये बात बोली थी पास्कल साहब ने। अब पास्कल साहब की बात को हम लोगों ने समझा, और उसको समझने के बाद हम लोगों ने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। यानी उस बात को जितना उन्होंने समझाया था उसको हम लोगों ने थोड़ा सीरियस लिया, और सीरियसली हम लोगों ने नई सारी डिवाइसेस या कई सारी डिवाइसेस बना दी। ठीक है, जो उनके नियम पे आधारित हैं और उनकी बात को ही सही साबित कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है। ये जो पास्कल साहब का नियम था, ये चमत्कारिक मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा आज के डेट में बहुत सारे काम आसानी से हो पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो नियम था बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा नियम माना जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें होगा क्या, तो बड़े अच्छे से समझिएगा। एक आप समझ लेंगे, बाकी सब के सब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, लेकिन कंटेनर कुछ इस तरीके से लेंगे। कैसे लेंगे सर? कुछ इस तरीके से। ठीक, ये कंटेनर है, एक साइड इसका क्या है, पतला है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ तो मेनली किसकी बात कर रहा हूँ, लिक्विड की। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब ध्यान देंगे तो अगर मैं इनके ओपनिंग्स की बात करूं, इस कंटेनर के ओपनिंग की बात करूं, तो ये जो ओपनिंग है इसका जो एरिया है वो कुछ A1 है, मतलब सेम तो एरिया नहीं है, इसलिए मैं इसको A1 मान लेता हूं, और ये इस साइड वाली ओपनिंग का एरिया मैं मान लेता हूं A2 है। कितना है, A2। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे एक पिस्टन, देखिए पिस्टन क्या होता है, पिस्टन जो ऊपर से प्रेशर जनरेट करने के लिए बनाया जाता है, तो पिस्टन को आपको समझना पड़ेगा। पिस्टन अभी मैं दिखा भी देता हूँ, फिलहाल में देखिएगा ये A1 एरिया पे है, और ऊपर से मैं पिस्टन की सहायता से यहाँ पे क्या जनरेट करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेशर मतलब यहाँ पे जनरेट करूँगा। देखिए इस A1 एरिया पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ P1। ओके, क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं इस लिक्विड को यहाँ से पूरा नहीं भरता हूँ, थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, कम। ठीक है ना, फिलहाल के लिए, ताकि आप समझ पाए अच्छे से। ये नॉर्मली इतना है। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है A2, इसका एरिया है। तो जब आप यहाँ से P प्रेशर एक्सर्ट करोगे, जैसा कि आप लोगों ने अभी जस्ट देखा कि जब मैं स्प्रिंज से क्या कर रहा था, ऐसे नीचे की ओर प्रेस कर रहा था, तो बाकी साइड के कहाँ हो जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। यानी वो जो लिक्विड था, जब मैं ऊपर से एक्स्ट्रा लिक्विड डाल रहा हूँ या प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ, तो वो लिक्विड नीचे की ओर प्रेशर जनरेट करते 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 दूसरे छोर पर जाके बाकी लिक्विड के अंदर भी उतना ही प्रेशर जनरेट करने लगता है ना। जैसे मान लो जब मैं इसको नीचे करूंगा तो इधर वाला जो लिक्विड होगा सीधी सीधी बात है किधर भागना स्टार्ट करेगा, इधर भागेगा। बिल्कुल, यानी मैं जब इधर से P1 प्रेशर जनरेट करूंगा तो ये P1 प्रेशर नीचे सभी पार्टिकल में जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा, और ये पार्टिकल जनरेट करते 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 मतलब ये प्रेशर जनरेट होते होते यहाँ के पार्टिकल क्या करने लगेंगे,
यहाँ पे जो रखा हुआ पिस्टन होगा, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, पिस्टन, इस पिस्टन को किधर की ओर प्रेशराइज करेंगे, ऊपर की ओर। समझ पा रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पास्कल साहब ने क्या कहा, पास्कल साहब ने कहा कि भैया अगर यूनिफॉर्म लिक्विड है तो मैंने क्या किया, प्रेशर जनरेट किया, तो वो प्रेशर सभी पार्टिकल में क्या होगा, बराबर जनरेट होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे P1 प्रेशर जनरेट किया यहाँ पे, तो वो प्रेशर क्या होगा, वो पूरे पार्टिकल में जनरेट होगा, और ये जनरेट होते 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 यहाँ के पार्टिकल के पास पहुंचेगा। तो यहाँ के पार्टिकल भी क्या करेंगे, ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, फोर्स मतलब प्रेशर जनरेट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो। तो ये प्रेशर कितना होगा सर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2। समझ पा रहे हैं। और इस P2 प्रेशर के कारण होगा क्या, ये जो पिस्टन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधी बात है। स्प्रिंज वाले में ऐसे ही तो हुआ है, मैंने ऊपर से जब प्रेशर जनरेट किया तो बाकी जो अंदर थे स्प्रिंज मतलब क्लोज था, वो क्या होने लगा, ओपन होने लगा। ठीक है, तो यही होगा। इधर से जब आप प्रेशर डालोगे तो देखना ध्यान से, इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि D डिस्टेंस क्या हो रहा है, या D डेप्थ में जा रहा है, या D हाइट ये नीचे जा रहा है। तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये क्या करना चाहेगा, ऊपर करना चाहेगा। इसको D1 मान लो, जरूरी नहीं कि जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये हल्का सा ऊपर जा रहा है, और ये कितना जा रहा है, D2। ये कितना जा रहा है, D2। क्लियर है। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, अगर मैं यहाँ से फोर्स, अगर मैं सपोज करूँ प्रेशर की बात करूँ, तो प्रेशर यहाँ पे कितना होगा सर, P1 होगा, और यहाँ वाला जो प्रेशर है वो कितना होगा, P2 होगा। ठीक है, क्या ये दोनों प्रेशर सेम होंगे कि नहीं होंगे, दोनों प्रेशर सेम होंगे ना भाई। जितना प्रेशर यहाँ से एक्सर्ट किया गया वही प्रेशर तो यहाँ पे आके आया, यहाँ पे आया है। पास्कल साहब ने यही तो बोला था, जितना प्रेशर तुम एक्स्ट्रा करोगे या चेंज लेके आओगे उतना ही प्रेशर में इधर चेंज आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो P1 होगा वो बराबर होगा किसके, P2 के। ठीक है, अब मैं अगर P1 की वैल्यू निकालूं तो P1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 की वैल्यू कितनी होगी सर। P1 इज इक्वल टू होता क्या है, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो मैं F1 होगा अपॉन A1 होगा, और P2 इज इक्वल टू कितना होगा, F2 अपॉन, अगर मैं ज़्यादा ताम झाम ना समझूं तो ये मैं बोल सकता हूं, ये P1 बराबर P2 के हुआ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। यस और नो, ये पास्कल के नियम के अनुसार ये बराबर हुआ है, मैंने नहीं किया। ठीक है, हमारे पास कई सारे तरीके हैं इन चीज़ों को लाने के लिए, अभी मैं एक दूसरे तरीके से भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये F1 है, ये क्या है, F2 है, ये A2 है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझूं तो मुझे क्या पता करना है, मान लो सपोज कर लो मैंने ये P1 प्रेशर लगाया है, तो जब मैंने P1 प्रेशर लगाया तो मुझे ये तो पता होगा ना कि F1 कितना है, हाँ या ना। P1 मतलब F1 तो पता ही होगा भाई। क्लियर है, यानी F1 यानी फोर्स मैं जितना लगा रहा हूँ वो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि यहाँ पे ये पिस्टन कितने प्रेशर या कितने फोर्स से ऊपर जाएगा, यानी ये पिस्टन कितना फोर्स जनरेट कर रहा होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो अगर मुझे F2 फाइंड आउट करना है तो इस A2 को इधर कर दूंगा, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है। अभी देखिए मैंने बेसिक तरीके से आपको समझा दिया, और समझिए अभी क्या आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है A2 अपॉन A1 इंटू F1, दिख रहा है। A2 क्या है, इस साइड की ओपनिंग है जिधर हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, और A1 क्या है, इस साइड की ओपनिंग है जिधर मैंने फोर्स लगाया है। ठीक है, जिधर तुमने फोर्स लगाया उधर का एरिया कम है, जिधर फोर्स जनरेट हो रहा है ना, उधर का एरिया क्या है, ज्यादा है ना। अब मेरा F2 कब ज्यादा होगा, सर मेरा F2 तब ज्यादा होगा जब मेरा A2 ज्यादा होगा। यस और नो, A2 बड़ा होगा तो ये जो F2 होगा वो ऑलरेडी क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। यस और नो, क्योंकि आप F1 को तो कंट्रोल करोगे ना। F1 आप कितना, अगर आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, सपोज कर लो आप कितना लगा रहे हो, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन में आप चाहते हो कि इधर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है या इधर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो क्या हो, ज्यादा हो। तो उस कंडीशन में आपको इधर का एरिया क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। इधर वाला एरिया क्या है, ज्यादा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा बड़ा एरिया इधर का रहेगा उतना ज्यादा फोर्स क्या होगा, एक्सर्ट होगा। लेकिन अभी भी फील नहीं आया, फील अभी आ जाएगा, एक सेकेंड में। देखिए सपोज करिए आपने कितना फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन का।
और एरिया कितना है, तो एरिया सपोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। और इधर का एरिया आपने कितना रखा है, 100 मीटर स्क्वायर। कितना रखा है, 100 मीटर स्क्वायर। और आप पता करना चाहते हो क्या, कि इधर कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है। सिंपल, आपने फोर्स कितना लगाया है, 10 न्यूटन का। ठीक है, तो चलो देख लो कितना हो रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे पता है कि F2 इज इक्वल टू क्या होता है। F2 अगर मुझे पता करना है तो A2/A1 इंटू F1 होता है। A2 कितना है सर, A2 है 100 मीटर स्क्वायर, है ना, 100 मीटर स्क्वायर। A1 कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। और F1 कितना है, कितना फोर्स लगा रहे हो, 10। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा मेरे पास, 10 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितने बार में, 10 बार में। और 10 इंटू 10 न्यूटन कितना हो गया, 100 न्यूटन। दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या हुआ, अच्छा मार्कर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भाई आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपने क्या लगाया, 10 न्यूटन का। और इधर कितना फोर्स उत्पन्न हुआ है, 100 न्यूटन। यानी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उत्पन्न कितना हो गया, 100 न्यूटन का फोर्स। दिख रहा है, कम फोर्स में ज़्यादा। यानी आपने फोर्स कम दिया लेकिन उत्पन्न कितना हो रहा है, ज़्यादा। यानी कम से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है, कम फोर्स से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसके द्वारा, पास्कल साहब के नियम के द्वारा। और हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी पे काम करती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करती है, इसी पे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसी पे काम कर रही होती है। ये हाइड्रोलिक जैक भी बोल सकते हो, जैक भी इसी पे काम करती है। जैसे अभी क्या करो, आप इधर से फोर्स लगाओ। अब देखो इधर कम ही फोर्स लगाना है, एरिया बड़ा रखना है, इधर इतना ही तो करना है। इधर का एरिया कम, इधर का एरिया ज़्यादा, तब इधर आप जितना कम फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा इधर फोर्स एक्सर्ट होगा। अब आप यहाँ पे किसी चीज़ को मान लो उठाना है, किसी चीज़ को, ठीक है, मान लो किसी चीज़ को उठाना है, तो उसके नीचे इस पिस्टन को लगा दो। सपोज कर लो कार ही है, यहाँ पे क्या है, कार है, ऐसे सपोज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कार है, ठीक है। अब कार को ऊपर उठाना है, मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, इधर से जितना मैं फोर्स लगाते जाऊंगा उतना ही ये उठते जाएगा। और ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस मुझे क्या करना चाहिए, एरिया बड़ा रखना है। ध्यान से समझिएगा, एरिया मुझे क्या करना है, बड़ा रखना है। तो सोचो, अगर आप नॉर्मली उस कार को उठाने जाओगे तो नहीं उठा पाओगे, अपने हाथ से उठाने जाओ तो नहीं उठा सकते हो। लेकिन इस हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आसानी से एक बच्चा भी उठा सकता है कार को, है कि नहीं है। वो कम ही फोर्स लगाएगा, इधर तो ज़्यादा फोर्स डेवलप हो रहा है। यस सर, नो, क्लियर है। चलिए, इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से हम ये बातें आपको प्रूफ करके दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, वो कैसे काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं दिखा के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊँ। देख पा रहे होंगे जितनी बातें मैंने आपको समझाई, यहाँ पे ऐसे ही आपको नज़र आएगा, ठीक है। अभी जो बताया वो सेम टू सेम ऐसे ही चल रहा था, ओके। और बाकी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, अब हाइड्रोलिक ब्रेक मतलब आपके मन में आ रहा होगा सर हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, ध्यान दीजिए, ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक, जो भी हम कार वगैरह हो गई या हमारी बाइक वगैरह हो गई, तो उसमें जो ब्रेक हम लेके चलते हैं, नॉर्मली जो ब्रेक आप देखते हो ना, वो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक कार को, एक बाइक को अगर आगे से सामने से आके रोकोगे तो संभव है रुकना, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या जनरेट करता है भाई, पास्कल साहब का नियम लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स उत्पन्न होगा। बस यही कर रहे होते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे काम हो रहा होता है, कैसे आखिर हमारी गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये कार के अंदर ऐसे ही आपको फुट पैडल नज़र आएगा, है ना, कार के अंदर, ठीक है। अब इस फुट पैडल से देखिए, ये जो लगा हुआ है इसको पिस्टन बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, पिस्टन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये पिस्टन है यहाँ पे, ओके, इसको पिस्टन ए बोला गया है। और ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर एक मास्टर सिलेंडर लगा है। मास्टर सिलेंडर वो होता है जिसके अंदर क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा। क्या फिल होगा, फ्लूइड। तो ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है वो क्या है, फ्लूइड है। अब ध्यान से समझिएगा, ये मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर मिलेगा और एक मास्टर सिलेंडर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको नजर आएगा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, अब आप यहाँ से प्रेशर जनरेट करोगे,
ये प्रेशर फैलते हुए मतलब इस फ्लूइड में फैलेगा और फैलते हुए आ जाएगा इस मास्टर सिलेंडर में, इस मास्टर सिलेंडर से इस मास्टर सिलेंडर से इस मास्टर सिलेंडर में आ जाएगा। और इस मास्टर सिलेंडर यहाँ पे जिसको हम लोग व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं, इस मास्टर सिलेंडर से सटा होगा एक पिस्टन। क्या लगा होगा? पिस्टन, दो पिस्टन, एक तो इस साइड मतलब लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्लियर है? अब ये पिस्टन देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया है तो वो प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर जनरेट होते होते किस पे चला जाएगा? पिस्टन के पास। फिर ये पिस्टन एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, जैसे अभी जस्ट सिरिंज के साथ हुआ है ना। सिरिंज में क्या हुआ कि आपने ऊपर से प्रेशर जनरेट किया तो दोनों क्या हुए? ऐसे गए हैं कि नहीं गए? साइड साइड से फ्लो क्या हुए हैं, मतलब फैले कि नहीं फैले हैं, यानी प्रेशर के कारण ये ऐसा हुआ। तो ऐसे ये पिस्टन क्या होगा? इस साइड दबेगा और ये वाला पिस्टन इस साइड दबेगा। अब ये पिस्टन कनेक्ट होगा ब्रेक शू से। किससे कनेक्ट होगा? ब्रेक शू। ये ब्रेक शू जाके किससे कनेक्ट होगा? पहिए से। किससे कनेक्ट होगा? पहिए से। और ये क्या कर रहा होगा? पहिए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा? पहिया आपका क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये जो ब्रेक शू होता है वो रबड़ का बना होता है ताकि हमारे पहिए को क्या ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर लोहे का बनाए रहेंगे तो क्या होगा? रगड़ खाएगा और जल्दी हमारा पहिया क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक शू होता है मेनली इसका काम ही क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट करना और हाईली फ्रिक्शन जनरेट करना, ठीक है ना। लेकिन इतना फ्रिक्शन जनरेट करता है या इतना बढ़िया से ये कंट्रोल करता है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा ऐसा नहीं होता है कि अचानक से सभी चीज़ें हो जाती हैं और हमारा पहिया अचानक से टूट के निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप आराम से कार को क्या कर लेते हो? रोक लेते हो। आप आराम से अपनी गाड़ी को भी क्या कर लेते हो? रोक लेते हो, ड्यू टू दिस हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ध्यान रखेंगे इसको आपको बनाना कैसे है। इधर क्या है? फुट पैडल है आपका, फिर यहाँ पे एक पिस्टन लगा होगा। इस पिस्टन आप इस फुट पैडल से क्या करोगे? फोर्स जनरेट करोगे। वो फोर्स क्या होगा? जनरेट होके कहाँ जाएगा? इस पिस्टन के द्वारा इस फ्लूइड में, और ये प्रेशर फिर इस मास्टर सिलेंडर में यानी व्हील सिलेंडर में आ जाएगा और इस व्हील सिलेंडर से ये प्रेशर ब्रेक शू पे जनरेट होगा और ये ब्रेक शू जाके फिर क्या करेगा? पहिए को जकड़ लेगा और जकड़ के फिर क्या कर देगा? रोक देगा। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेक शू से ही कनेक्टेड है रिम ऑफ व्हील। रिम जानते हैं ना, पहिए का जो रिम होता है उसी पे जाके ये ब्रेक शू कनेक्ट होता है, ठीक है। एक बात जो आपको समझनी चाहिए और ये है कि देखिए यहाँ का जो एरिया है ये एरिया A1 है और यहाँ का जो एरिया है वो क्या है? A2 है, ओके। तो ये एरिया क्या है? कम है, जबकि ये एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो जितना आप A2 ज़्यादा रखोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फोर्स उत्पन्न होगा, उतना ही नया फोर्स डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। और ये होता है हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में आप देखेंगे तो सेम सिस्टम लगा हुआ है, दिख रहा होगा, सेम सिस्टम। यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे टैंक है, फिर यहाँ का लिक्विड, यहाँ पे प्रेशर। देखिए यहाँ पे हैंडल के थ्रू ये लीवर है, ये फेल्क्रम है, ये आपको मैकेनिक्स के अंदर बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इस हैंडल को पकड़ के आप एफर्ट लगाते हो नीचे की ओर, तो ये क्या करता है? ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। ये पिस्टन इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा। वो प्रेशर एग्जर्ट मतलब सेपरेट होते फैलते हुए कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे इस वाले लिक्विड में, और इस लिक्विड के पिस्टन को ऊपर उठाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ का जो प्रेशर होगा ये इस पिस्टन को ऊपर उठाएगा, जिससे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके की बनावट हाइड्रोलिक जैक में होती है। और हाइड्रोलिक ब्रेक जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट दिखा भी दिया, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे अभी जस्ट इसके पहले हाइड्रोलिक ब्रेक में स्प्रिंग नहीं था, यहाँ पे स्प्रिंग भी डाल दिया गया है। स्प्रिंग कंपनसेशन के लिए, ताकि क्या ना हो, जैसे ऐसा ना हो कि मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, आपने इधर से पिस्टन दबाया तो इधर चला गया, फिर वो वापस ना आ पाए, समझ पा रहे हैं। तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग उसको पुनः खींच के वहाँ पे रखे रहेगा। अपने पुरानी स्थिति में बनाने के लिए स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? पहिए के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेशर, सॉरी हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, तीन समझ में आ गया। और हाइड्रोलिक पंप सिमिलर इसी पे काम कर रहा होता है, ठीक है। इधर से आप प्रेशर मारते रहते हो, उधर से क्या होता है? पानी निकलता है। अरे भाई सिंपल आप देखे होंगे आपके वहाँ नल भी जो लगा होता है वो एक्चुअल में एक आता है प्रेशर पंप, आप सुने होंगे प्रेशर पंप। तो उसमें ना प्रेशर पे वो काम करता है, उसमें प्रेशर देते हैं और मतलब नल के ऊपर प्रेशर ऐसे जनरेट करते हैं और वो क्या करता है? पानी खींच रहा होता है, ठीक है ना। उसमें वॉशर वगैरह के रूप में नहीं काम चल रहा होता है। देखिए जैसे दो तरीके के नल होंगे, आप देखे होंगे, एक बड़ा मुंह वाला होगा नल और एक पतला होगा, पतला बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें ना ऊपर गैप नहीं होगा। जबकि बड़े वाले मुंह में गैप बड़ा होता है, मतलब गैप होता है तो उसमें टूटता उठता है, वॉशर वगैरह होता है तो उसको बदलना पड़ता है।
इसमें भी टूटता है, लेकिन इसमें गैप नहीं होता क्योंकि इसमें प्रेशर के थ्रू काम हो रहा होता है। ठीक है, तो जितना प्रेशर आप देखते होंगे आप लोग कि इसमें कम ही प्रेशर में ज़्यादा पानी मिल रहा होता है और उसे पूरा पावर लगाना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जितना उसमें वाले में प्रेशर डालते, मतलब जितना इधर जनरेट करते हैं इधर भी प्रेशर से ही आ रहा होता है, लेकिन इस वाले में प्रेशर कम ही लगाना पड़ता है और ज़्यादा पानी दे रहा होता है ये जो प्रेशर पंप होता है। ठीक है ना, ये सेम कहानी चल रही होती है। ये सब की सब कहानी किसके अनुसार चल रही है? पास्कल साहब के अनुसार चल रही है। पास्कल साहब ने जो नियम बनाया है उसी का उपयोग करके हम लोगों ने ये सब मशीनें बनाई हुई हैं। और ये सब मशीनें कितनी फ़ायदेमंद है आप सबको पता है ना। बड़े से बड़े बिल्डिंग को उठा दिया जाएगा खड़े खड़े। समझ पा रहे हैं? ड्यू टू दिस लॉ कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, ड्यू टू दिस लॉ। क्लियर है? ये चीज़ें आपने समझ ली। अब थोड़ी सी इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझते हैं। ठीक है, पुनः हम यही बातें लेके आएंगे, यही चीज़ लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। ओके, एप्लीकेशन समझ लिया आप लोगों ने, बस इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं। देखिए वो सब तभी आप बता पाओगे जब ये आप ये चीज़ों को लिख पाओगे, मतलब ये इतनी बात को समझा पाओगे किसी को। समझ पा रहे हो? अगर आप इतनी बात को ही नहीं समझा पाओगे तो फिर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जितना भी अभी आपने पढ़ा उन चीज़ों को आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे किसी को जब आप इतनी बात को समझ पाओगे खुद और किसी को समझा पाओगे तब। कि आखिर क्यों वहाँ पे एरिया दूसरे साइड का क्या रखा जा रहा है? बड़ा। एक बात याद रखना है, हमेशा जिधर आप फोर्स एक्सर्ट करोगे उधर का एरिया क्या रखना है? हमेशा कम। और जिधर हमको फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है उधर का एरिया ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आप जानते हैं कि इस P1 प्रेशर से हो क्या रहा है। इस P1 प्रेशर के कारण यहाँ का अगर आप ध्यान से देखें तो जो एरिया है A1, एरिया है A1 और ये है डेप्थ D1। तो यहाँ का जो लिक्विड है वो D1 डेप्थ तक क्या हो जाएगा? नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस और नो? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि इतने दूर का वॉल्यूम, मतलब चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में? इतना ही हुआ है, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है। अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करूँ तो कितना वॉल्यूम होगा सर? A1 इंटू D1, हाँ या ना? A1 इंटू D1, यस और नो? एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से या हाइट से, तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। और पहले ध्यान से समझिएगा, पहले ये जो लिक्विड यहाँ पे था, लेकिन जब आपने यहाँ से प्रेशर जनरेट किया तो इधर वाला जो लिक्विड था, मतलब इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ तो ये प्रेशर जब यहाँ पे आया तो इधर का भी लिक्विड ऊपर गया होगा ना? बिल्कुल गया होगा। तो ये प्रेशर मान लेता हूँ कि यहाँ का जो लिक्विड पहले यहाँ पे था अब ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया प्रेशर के कारण। यस और नो? उठेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कितना ऊपर उठा? D2। कितना उठा? D2। क्लियर है? D2 उठा। और एरिया इसका कितना था? A2। तो अगर मैं यहाँ का वैल्यूम में देखूँ तो यहाँ का के वैल्यूम में कितना चेंज आ गया? A2 इंटू D2। यस और नो? यहाँ वॉल्यूम में चेंज, ये चेंज इन वॉल्यूम। यस और नो? ये चेंज इन वॉल्यूम ही है ना? ये कितना वॉल्यूम में चेंज आया है सर? A1 D1 इधर, और इधर ये भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। दोनों चेंज इन वॉल्यूम है, हाँ या ना? और एक बात बताओ, एक कंटेनर के अंदर जितना पानी पहले था अभी भी उतना ही है? मतलब पानी के अंदर कहीं पानी बाहर गया है क्या? इस कंटेनर के अंदर जितना पानी पहले था अभी भी उतना ही है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम तो कंजर्व है ना? वॉल्यूम ने चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जितना इधर चेंज हुआ है उतना ही इधर चेंज हुआ है। समझ पा रहे हैं? यस और नो? यानी जितना इधर कम हुआ है उतना ही वॉल्यूम इधर बढ़ गया है। और इस कारण इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो क्या है? कंजर्व है, क्योंकि पानी बाहर तो गिरा नहीं है। तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो जितना इधर कम हुआ है उतना ही इधर बढ़ा है। तो इसका मतलब A1 D1 बराबर होगा किसके? A2 D2 के। यस और नो? क्लियर है? तो ड्यू टू वॉल्यूम कंजर्वेशन A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। ठीक है? यस और नो? बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब एक बात हो गई, दूसरी बात और समझो। इस वॉल्यूम को चेंज करने में तुमने काम किया भाई। ये चेंज इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है ना? इधर हुआ और इधर हुआ। और इस दुनिया में कुछ भी हो ही नहीं सकता ड्यू टू बिना फोर्स के। यस और नो? आपने यहाँ पे चेंज लाया है, और चेंज लाने का कारण कौन बनता है? हु इज द कॉज ऑफ चेंज? फोर्स। चेंज का कारण ही कौन है? फोर्स। तो 100% यहाँ पे फोर्स आया होगा।
यस सर नो। लेकिन आप कह रहे हो सर नहीं, हमने तो प्रेशर जनरेट किया है कि नहीं है, आया ना। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हैं। प्रेशर पता है तो फोर्स कितना होगा सर? फोर्स होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो P1 इंटू A1, यही क्या हो जाएगा F1। यस सर नो। इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ऐसे यहाँ पे P2 अगर मैं फोर्स निकालना हो, F2 निकालना हो तो मैं क्या करूँगा सर? F2 निकालना है तो P2 इंटू A2, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया है, और फोर्स अप्लाई किया तब जाके डी डेप्थ क्या है, D1 डेप्थ क्या हुआ है, नीचे आया, यानी D1 हाइट इसकी डाउन हुई है कि नहीं हुई है? यस और नो। इसका मतलब नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है F1, यस और नो। और इस F1 फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो वाटर है वो कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन भी तो हुआ है, यस और नो। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन। तो अगर मैं देखूँ इस वाले पोजीशन पे तो वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन, ठीक है। अच्छा मैं इस वाले पोजीशन को मैं एक्स पोजीशन मान लेता हूँ, मतलब एक्स वाला ओपनिंग मान लेता हूँ और इसको वाई, ठीक है ना। तो वर्क डन एट एक्स ओपनिंग दिख रहा है नीचे, कितना हुआ है, वो हुआ है सर F1 इंटू D1, यही तो होगा। कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस सर नो। और इस काम के कारण इधर भी तो हुआ है, इधर क्या हुआ, इधर F1 फोर्स आपने लगाया तो इधर से नीचे की ओर मतलब ऊपर की ओर F2 फोर्स लगा, और इस F2 फोर्स के कारण क्या हुआ, ये जो वाटर है वो D2 डिस्प्लेस्ड हुआ, तो इधर भी काम हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन एट Y ओपनिंग, ठीक है, वो कितना हुआ है F2 D2 हो गया। और आप एक बात बताइए, क्या बताइए कि ये जो दोनों काम है वो बराबर है कि नहीं है? आपने इधर जितना काम किया उधर ही, मतलब इधर वाला उतना ही हुआ है। आप जितना इधर नीचे दबाते जाओगे उतना इधर ये उठेगा, यानी एक्चुअल में ये वाला काम इस वाले काम के साथ चल रहा है, हाँ या ना। जितना मैं इधर कर रहा हूँ उतना ही इधर हो रहा है, यस और नो। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो काम है ये भी आपस में तब क्या है, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या F1 D1 बराबर होगा F2 D2 के, यस और नो। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकता हूँ मैं, हाँ या ना। अब कुछ करना ही नहीं है, अब 2 में डिवाइड कर दो 1 से, 2 में डिवाइड कर दो 1 से, तो 2 में डिवाइड कर दूंगा 1 से तो क्या होगा भाई, देखना ध्यान से। ये F1 D1 है अपॉन A1 D1 होगा इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा F2 D2 अपॉन A2 D2, कट रहा है, कट जा रहा है नीचे, अरे इस समय कट नहीं रहा है डायरेक्ट, ये D2 से D2 कैंसिल, D1 से D1 कैंसिल, इसी को काट रहे हैं सर। ये क्या मिल गया हमको, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 मिल गया। साफ साफ सुंदर सुंदर दिख रहा है इसमें, ठीक, गुड। तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और यहाँ से फिर A1 को उधर भेज दो उधर। नहीं सर हमको F2 फाइंड आउट करना है, F1 तो हमको पता है ना, तो A2 को भेज देते हैं इधर, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो कहानी क्या बनेगी, यही, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसको बस इधर भेज दो और ये मिल गया हमको, क्लियर। यहाँ से क्या नज़र आ रहा है कि जो F2 होगा मेरा वो F1 में A2 अपॉन A1 से गुणा करने पे मिलेगा, यानी सीधा दिख रहा है कि बढ़ने ही वाला है, क्योंकि मैं A2 को हमेशा क्या रखूँगा, बड़ा। ऑलवेज याद रखेंगे, ऑलवेज क्या याद रखेंगे कि भैया A2 को बड़ा रखना है A1 से। जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स मिलेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा, यानी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फोर्स, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आप इधर से जितना डेप्थ मतलब जितनी हाइट नीचे करोगे पानी को उतना हाइट ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 10 मीटर हाइट नीचे कर दिया, 10 मीटर तक नीचे दबा दिया तो इधर भी 10 मीटर जाएगा, हो सकता है 1 से 2 मीटर तक ही जाए, ठीक है ना, कम जाएगा, क्लियर है। लेकिन फोर्स ज़्यादा तगड़ा जनरेट करेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पास्कल का नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशन है उनको भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी किताबों में जाएंगे
ठीक है, वहाँ पे बेस्ड इन पे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर फंसेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पास्कल के एप्लीकेशन को देख लिया, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं आज की क्लास को यहीं पे डन करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।